हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लाइफ मैनेजमेंट लर्निंग में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक है उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या क्या हैं और उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और जुड़े रहिएगा चैनल का, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को मिलता है। आज हम बात करते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन के प्रयोग होने वाले, उत्पादन को करने के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता होती है, यानी कि उत्पादन की जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन प्रमुखता कौन कौन होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। ये जो प्रमुख साधन होते हैं और जो इन साधनों का प्रयोग करके जो भी उत्पादन होता है, यानी कि उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा, इन दोनों के बीच के मात्रात्मक या फिर फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो सिंपल से अर्थ है कि उपादान मतलब इनपुट, और इनपुट का मतलब है यहाँ पर उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उत्पादनों यानी कि उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। प्रोफेसर वाटसन ने कहा है इसके बारे में, बढ़िया उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं तो जितना भी उनका उत्पादन होता है और उस उत्पादन के लिए जितने भी भौतिक साधनों, उनके लिए फिजिकल फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, उनके बीच में के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकल की तरफ अगर हम देख रहे हैं, अर्थात तो मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं QX इक्वल टू F मतलब फंक्शन ब्रैकेट L K। अब यहाँ पर Q का मतलब क्या होता है? Q का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, और F का मतलब होता है फंक्शन यानी कि संबंध को बताता है, और यहाँ पर है L का मतलब होता है श्रम यानी कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधन, श्रम का प्रयोग होता है उत्पादन के लिए, और यहाँ पर K का मतलब होता है पूंजी यानी कि कैपिटल, उत्पादन के लिए जो पूंजी चाहिए। तो ये उत्पादन के क्या है? साधन है, और ये उत्पादन के मात्रा है। तो इन दोनों के बीच के जो संबंध को यानी कि F को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें ये बताता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए कितनी उसके साधनों का प्रयोग किया जाए, या फिर उल्टा हम समझे कि किसी वस्तु के उत्पादनों के साधनों में परिवर्तन करने से उसके उत्पादन में कितना भौतिक परिवर्तन होगा, इस संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि उत्पादन फलन हमेशा मात्रा और साधनों के भौतिक यानी कि मात्रात्मक संबंध को बताता है। यहाँ पर कहीं पर भी ना ही उत्पादनों की कीमत, ना ही उत्पादन के साधनों की कीमत की बात होती है, क्योंकि उत्पादन फलन कभी भी साधनों के मूल्यों की बात करता नहीं है। इस तरीके से हम यूं समझें कि उत्पादन फलन भौतिक संबंध व्यक्त करता है, उत्पादनों और साधनों के मूल्यों के संबंध को नहीं। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल भौतिक संबंध स्थापित होता है, मात्रात्मक संबंध बताता है। ये बताया जाता है कि साधनों में कितना परिवर्तन करने से उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। यानी केवल और केवल क्वांटिटी की बात होती है, चाहे साधनों की हो चाहे उत्पादन की हो। यहाँ पर प्राइस ऑफ फैक्टर्स और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उत्पादन फलन आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह तकनीकी समस्या है। यहाँ पर उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए गए तकनीकी स्तर पर साधनों का प्रयोग करते हुए कितना उत्पादन होता है। तो ये होगी उत्पादन के अर्थ की।
अब हम पढ़ते हैं उत्पादन की मान्यताओं की और उत्पादन की विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन की मान्यताओं की और उत्पादन फलन की विशेषताओं की। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं। सबसे पहला, इसका संबंध निश्चित समय अवधि से होता है। उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि के अंदर उत्पादन और उसकी प्रयोग होने वाले मात्राओं के संबंध की बात करता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल होता है कम समय अवधि होता है जिसमें कुछ साधन परिवर्तनशील जैसे श्रम होता है, ये परिवर्तनशील साधन होते हैं, और कुछ साधन स्थिर जिसमें परिवर्तन नहीं होता है जैसे भूमि, मशीनें, पूंजी आदि। दीर्घकाल एक लंबी समय अवधि होती है जिसके अंतर्गत परिवर्तन करने का भरपूर समय होता है, अर्थात दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन परिवर्तनशील नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है सभी भी साधन, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट, अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मान्यता की जाती है कि अल्पकाल में तकनीक स्तर है, स्थिर तकनीक स्तर पर काम किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 4 प्रमुख एजम्पशन है, मान्यता है जिसके आधार पर उत्पादन फलन काम करती है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन की विशेषताओं की, जिसमें सबसे पहली विशेषता है उत्पादन फलन साधनों और उत्पादनों के भौतिक संबंध को बताता है। उत्पादन फलन हमेशा उत्पादन के साधनों और उसके उत्पादनों की मात्रा के बीच भौतिक संबंध को बताता है, भौतिक संबंध स्थापित करता है। इसमें साधनों और उत्पादन की कीमतों का समावेश नहीं होता है। उत्पादन फलन कभी भी उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा की कीमतों के बारे में नहीं बताता है कि उसमें कीमतों में क्या फर्क पड़ा है। नेक्स्ट, इसका संबंध समय अवधि से होता है। उत्पादन फलन हमेशा निश्चित समय अवधि के अंतर्गत उत्पादन होने वाली मात्रा और उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले साधनों की बात करता है। यह स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित है। जैसे कि मान्यता है ये होती है कि उत्पादन फलन में जो तकनीकी स्तर है अल्पकाल में वो स्थिर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर तकनीक में परिवर्तन होता है तो शायद उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच का संबंध परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तित किया जाता है, ऐसे में उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अतः इस नियम को परिवर्तनशील अनुपात का नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम भी कहते हैं। दूसरा, अगर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होता है, सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, अतः इस नियम को दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। अतः अब हमें यहाँ पर 2 नियम मिला है, एक है परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो ये दोनों नियम आपको विस्तार से मिलेगा और डिटेल से मिलेगा। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।